नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। कार्तिक महीने की बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने पूजा किया और अब शुरू हो रहा है मार्गशीर्ष मास। मार्गशीर्ष महीने में माता लक्ष्मी की पूजन करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। कहते हैं कि इस समय महालक्ष्मी की पूजन जो भी दिल से करते हैं उनकी धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी की पूजा मतलब सिर्फ धन धान्य और पैसा नहीं होता है। माता लक्ष्मी की पूजा से घर में सुख शांति समृद्धि रहती है, रिश्तों में अच्छी मिठास रहती है और क्या बोलते एक प्रॉस्पेरिटी मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, जिसमें इंसान खुश होकर जीते हैं, जिस घर में खुशहाली रहते हैं ऐसा एक घर का आशीर्वाद मिलता है। तो हमें सभी को जितनी जितनी हो सके अपने अपने लेवल पे महालक्ष्मी की पूजन अति अवश्य करनी चाहिए। माता महालक्ष्मी के इस व्रत को हर गुरुवार के दिन रखा जाता है। कोई कोई इस व्रत को 12 साल के लिए रखते हैं और कोई कोई इस व्रत को हर साल में 1 महीने के लिए रखते हैं, यानी कि 4 और 5 गुरुवार जो भी आते हैं उतने दिन के लिए व्रत रखते हैं और लास्ट दिन उद्यापन कर देते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इस व्रत के नियम काफ़ी कठिन है और व्रत की मान्यता सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में है। व्रत बहुत ही कठिन होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको पूजन करनी है और 4 प्रहर पूजा करनी होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में एक बार पूजा करते हैं, दोपहर को 12 बजे के आसपास पूजा करेंगे, शाम को 6 से 7 के बीच में एक बार पूजा करेंगे और रात को 11 बजे के बाद 11-12 बजे तक एक बार पूजा करेंगे। ठीक है। हर पूरा व्रत में फलाहारी रहते हैं, कोई सारा दिन नमक की सेवन नहीं किया जाता है। माता महालक्ष्मी की पूजन से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। इस पूजा में रंगोली की व्यवहार अति अवश्य किया जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक पटला ले लिया है। पटले के ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। आगे भी पूजा का सभी नियम बताती रहूँगी, तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुन लेना और देख लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगा। इसके बाद देखिए, लाल कपड़ा हमने बिछा लिया और इसके बाद चावल के आसन देके भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करेंगे। भगवान गणेश जी की बिना पूजा असंपूर्ण रहते हैं और माता महालक्ष्मी जो होते हैं ना, बहुत चंचला होती है। उनको भगवान श्री विष्णु जी के साथ या भगवान गणेश जी के साथ ही पूजा करना है। अकेली लक्ष्मी की जब आप पूजन करते हैं तो वो चंचल रहते हैं। इस पूजा में नया धान या नया चावल का बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। मैंने एक प्लेट में चावल ले लिया, अक्षत जिसे कहते हैं, बिना टूटा हुआ चावल अक्षत। आपको अगर धान मिल जाए तो आप धान जरूर यूज़ करना चावल की जगह। इसके बाद कलश की स्थापना इस पूजा में अनिवार्य होता है। तो देखिए, मैंने एक कलश ले लिया। आप चाहे तो सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जो भी आपके पास कलश है शुद्ध धातु के बने हुए, वो उस कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके ऊपर हम स्वस्तिक बना देंगे। स्वस्तिक हम रोली से, कुमकुम से, सिंदूर से बना सकते हैं। लाल रंग माता को अति प्रिय होता है, तो आप लाल रंग का व्यवहार ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इस दिन अगर आपके पास किसी वजह से लाल कपड़े नहीं हैं तो आप पीला कपड़ा का व्यवहार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान श्री विष्णु नारायण को बहुत प्रिय होता है। इसी तरह से हमने स्वास्तिक बना दिया और इस पूजा में कलश को ही माता का स्वरूप मानकर पूजा किया जाता है। तो अगर आपके पास फोटो नहीं है, मूर्ति नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन कलश अवश्य ही होना चाहिए। कलश में पहले गंगा जल भरे, फिर नॉर्मल साधारण जल जो है ना, जल भर लीजिए। और गंगा जल नहीं है तो सिर्फ साधारण जो शुद्ध जल होता है वही भर लीजिए। फिर उसके बाद थोड़ी सी हल्दी चढ़ाए, कुमकुम चढ़ाए, थोड़ी सी आपको अक्षत यानी कि चावल चढ़ाना चाहिए। माता का पूजा में चावल का विशेष महत्व है, तो आप चावल जरूर चढ़ाए। एक फूल चढ़ा दीजिए। इसके बाद कलश में जो हम डालते हैं, एक हल्दी, सुपारी, 1 रुपया का कॉइन, ये सारी चीज़ें, साथ में दुर्वा घास अगर है तो आप वो सारी चीज़ें डाल दीजिए। तो इसी तरह से हम कलश की तैयारी करेंगे। गुरुवार के दिन हमें इस कलश की तैयारी करनी है और शुक्रवार के दिन विसर्जन होता है। क्योंकि इसी कलश को हम माता महालक्ष्मी की स्वरूप मानकर पूजा कर रहे, तो इनको हम स्वरूप देंगे, थोड़ी सी इनको सजाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लहंगा जो माता का मिलता है, मार्केट में भी मिलता है और आप खुद भी बना सकते हैं, तो लहंगे को अच्छी तरह से पहना दिया है। इसके बाद देखिए, पंच पल्लव लगाया जाता है। आप चाहे तो 5 आम पल्लव ले सकते हैं, 5 जो है अशोक के पत्ते ले सकते हैं, या 5 अलग अलग फलों का पत्ते ले सकते हैं। जैसे अलग अलग जो देव वृक्ष है, जो फलों का वृक्ष है, इनके 5 अलग अलग पत्ते भी आप ले सकते हैं। पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए और उसके बाद जो है ना, रोली मोली चंदन का जो अष्टगंधा चंदन है और साथ में हल्दी कुमकुम का टीका लगाया जाता है। तो देखिए, इस पूजा में भव्यता होना जरूरी है, तो आप साफ़ सुथरा रखिए। माता महालक्ष्मी को सबसे पहले साफ़ सुथरा घर जो देखते हैं ना, उसी घर में प्रवेश करती है, इस बात का ध्यान रखें। परंतु एक बात का और ध्यान रखें, गुरुवार के दिन बाल धोना, कपड़े धोना, घर साफ सफाई करना
मान्यता मतलब ऐसे माना जाता है कि उस दिन नहीं करना चाहिए। तो आप बुधवार के दिन सारी चीज़ें करके रखिए, घर साफ़ करके रखिए एकदम, और गुरुवार के दिन सुबह-सुबह उठ के स्नान आदि करके पूजा शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो जहाँ पे पूजा कर रहे हो उस जगह को पोंछ के साफ़ कर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टीका लगा के पंचपल्लव लगा दिया है। इसके बाद देखिए कलश के ऊपर नारियल का स्थापना किया जाता है। इसमें मैंने हल्दी, कुमकुम अच्छे से टीका करेंगे। आप चाहे तो नारियल को बहुत अच्छे से सजा भी सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, और नहीं तो आप इस तरह से हल्दी कुमकुम का टीका कर लीजिए और नारियल को इस तरह से हम लोग रख देंगे। इसी नारियल को हम माता का स्वरूप मानकर पूजा करेंगे। तो देखिए इस पूजा में क्या होता है, सबसे पहले दहलीज पूजन होती है ब्रह्म मुहूर्त में। दहलीज पूजन में क्या, दहलीज को आप साफ़ कर लीजिए, फिर माता महालक्ष्मी की चरण कुमकुम या चावल का आटे से बनाया जाता है। इसके बाद दहलीज में 2 दीपक प्रज्वलित कीजिए। घी का होगा तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कोई भी तेल का भी दीपक जला सकते हैं। और वहाँ से दहलीज से 2 चरण बनाते हुए, जहाँ पे आप पूजन करेंगे वहाँ तक माता लक्ष्मी की चरण बनाते हुए आइए। आप चाहे तो कुमकुम से बना सकते हैं, आप चाहे तो रंगोली से बना सकते हैं, या तो फिर आप हल्दी की पानी से भी बना सकते हैं, हल्दी घोल के हल्दी का लेप बनाकर, या तो फिर आप जो है ना चंदन आटा, जो चावल का आटा है उससे भी बना सकते हैं। लेकिन चरण बनाना आवश्यक है। इस पूजा में मैंने पूरा नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं आपको समय समय पर बताते जा रही हूँ, आप ज़रूर उसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के आपको इसी तरह से पूजन करना है और उसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। तो कलश को आप बहुत अच्छी तरह से सजा लीजिए, जो भी आपके पास माला है, जो भगवान का आपका ना यूज़ किया हुआ चीज़ें मत पहनाइए। नया चीज़ें अगर आर्टिफिशियल पहना रहे हैं तो नया पहनाइए, अगर सोने का गहना पहना रहे हैं तो उनमें गंगा जल छिड़क के थोड़ी सी शुद्ध करके भगवान को पहना सकते हैं। जो सोने का गहना है वो आप चाहे तो जो पहने हुए गहने हैं उनको भी पहना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी गंगा जल छिड़क के उनको शुद्ध कर लीजिए। तो कैसे आपको सजाना है आपके ऊपर है। तो देखिए मैंने इस तरह से गजरा वगैरह लगा दिया माता को और हार वगैरह चढ़ा दिया, इस तरह से एक सुंदर सा रूप दे दिया है ये माता महालक्ष्मी के लिए। इसके बाद देखिए हम चावल का आसन लगाएंगे और दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो चौकी को पहले हम सजा लेते हैं, चौकी को सजाने के बाद फिर हम पूजन करते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप पूजा आपको दिखा रही हूँ, तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी पूजा करने में, देखने में। तो इसी तरह से देखिए ये जो घी दीपक है ये घी का दीपक होगा तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं जला सकते तो कोई बात नहीं, आप चाहे तो इनको तिल का भी दीपक जला सकते हैं। माता महालक्ष्मी के नाम लेते हुए आप दोनों दीपक को प्रज्वलित कर दें। आप एक भी दीपक जला सकते हैं, जैसा आपका सामर्थ्य है। महालक्ष्मी की जो व्रत है इसमें दीपदान का भी विशेष महत्व है, तो आप चाहे जितनी ज़्यादा दीप जला सकते हैं उतना ही अच्छा है। धूप भी प्रज्वलित करेंगे क्योंकि एक बहुत अच्छा सा माहौल बन जाता है हमारी पूजा के लिए। इस पूजा को ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है दक्षिण भारत में। आप चाहे तो हमारे इधर नॉर्थ के साइड में माता महालक्ष्मी की पूजन जो है ना शाम के समय प्रदोष काल में या शाम के समय ज़्यादा मान्यता है करने का, तो आप चाहे तो शाम के समय भी इस पूजन को कर सकते हैं। इसके बाद जल का छींटा देते हुए स्नान का भाव कराएंगे और उसके बाद भगवान गणेश जी को हम टीका लगाएंगे, माता महालक्ष्मी को हम टीका लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से देखिए 3 बार हम टीका लगाएंगे। आप हल्दी का, कुमकुम का, अष्टगंधा का टीका लगा सकते हैं। थोड़ी सी आप इत्र जरूर लगा दीजिए और इसके बाद जो ना हम जो दीपक प्रज्वलित किए हैं उनकी भी पूजन कर लेंगे। दीपक की पूजन करने के बाद ही हमारा मतलब वो दीपक क्या होता है, हमारे पूजन की साक्षी होते हैं, तो उनकी पूजा करना, आह्वान करना आवश्यक होता है। इसके बाद देखिए भगवान गणेश जी को हम जेनोई चढ़ाएंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। अगर आपके पास वस्त्र है वस्त्र पहना सकते हैं, नहीं तो जो कलावा है वो भी पहना सकते हैं, वो भी वस्त्र स्वरूप माना जाता है। इसके बाद पीला जेनोई अर्पण किया जाता है। अगर पीला जेनोई नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल जेनोई में थोड़ी सी हल्दी लगा कर अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद माता महालक्ष्मी को हम जो कलावा है वो कलावा अर्पण करेंगे वस्त्र स्वरूप। माता को तो हमने पहले ही वस्त्र पहना के रखा है, उसके बाद भी आपको वस्त्र जरूर अर्पण करनी है। इसके बाद सबसे पहले एक फूल लेंगे और भगवान गणेश जी को अर्पण करेंगे। अगर आपके पास गुड़हल की फूल है, लाल फूल है तो अति उत्तम है। दूसरा फूल हम भगवान श्री विष्णु नारायण के नाम पे समर्पित करेंगे। जहाँ पे भगवान विष्णु जी है वहाँ माता लक्ष्मी स्थायी रूप से बसवास करती है। फिर हम माता लक्ष्मी के नाम से फूल अर्पण करेंगे। तो देखिए तो भगवान विष्णु जी को जरूर स्मरण करना है। फोटो है, मूर्ति है तो उनको स्थापित करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, उनको मन ही मन स्मरण करके फूल अर्पण करिए। उनके नाम पे भी भोग रखिए, उनके नाम पे भी आपको जरूर मंत्र जप करना है। इस पूजा में सबसे ज़्यादा मान्यता जो होता है वो है
पाठ की। आप चाहे तो माता महालक्ष्मी की कोई भी मंत्र का जप कर सकते हैं, कम से कम 16 बार जप करनी है। अगर एक माला पूरा जप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो आप पाठ जरूर करें, पाठ का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। सजाने का देखिए, सजाते तो सभी लोग हैं, लेकिन सजाने से ज़्यादा आपको पाठ में ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद देखिए, घर में आपका जो पीला कौड़ी है, गोमती चक्र है, सुपारी है, जो भी आपके माता लक्ष्मी के सामने लक्ष्मी कारक सामग्री है, उन सभी चीज़ों का आप चाहे तो इस गुरुवार के दिन स्थापना कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी स्थापित है, माता के सामने रखा हुआ है, तो आप उनकी भी पूजन जरूर करें। अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो श्री यंत्र का भी पूजन करें। इस मार्गशीर्ष महीने की कोई भी गुरुवार में आप श्री यंत्र का स्थापना भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने घर में स्थापना कर सकते हैं। फिर देखिए, यहाँ पे हम 1 लोटा जल रख देंगे, और जब भी जल रखेंगे, अगर नीचे पहले से ही आपका आसन बिछा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी चावल का आसन लगा के फिर हम जल रखेंगे। तो इसके बाद हम लोटे, जो जिस लोटे में हम जल रखते हैं, उस जल को भी अच्छी तरह से पूजन कर लेंगे। मतलब उस जल में, लोटे में भी हम टीका आदि कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा फूल हम चढ़ा देंगे जल को भी हम प्रणाम करेंगे। कभी भी हम भोग लगाते हैं, जल जरूर चढ़ाते हैं। इसके बाद 5 प्रकार का अगर आपके पास फल है तो ठीक है, नहीं तो एक ही कोई प्रकार का 5 फल आप भगवान को भोग लगा दीजिए। देखिए, भगवान को इस समय माता को जो भोग लगती है ना, इसमें मीठे चीज़ें की ही भोग लगती है, नमक का यूज़ नहीं होता है। तो आप जो भी बनाएंगे मीठे में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद देखिए, हमने ना यहाँ पे आसन लगा देंगे। भोग प्रसाद जब हम माता को लगाएंगे तो आसन के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी आसन है, मैंने ये आसन लगा दिया है। और भोग में हम क्या लगा सकते हैं, मिठाई लगा सकते हैं, मवा का, खीर का बनाओ, खीर का भोग लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है। अगर आप सुबेरे पूजा कर रहे हैं और ज़्यादा समय नहीं है तो इस समय आप दूध का भोग लगा दीजिए, और जब शाम को पूजा करेंगे तो अच्छी तरह से आप खीर वगैरह बना के पूजा करें। हर गुरुवार में खीर बनाइए, बच्चों को बांटे, मतलब अपने बच्चों को खिलाए, घर के परिवारजनों को खिलाए, बहुत अच्छा माना जाता है। घर परिवार में सुख शांति समृद्धि रहती है। और थोड़ा मतलब दिल से जब चीज़ें किया जाता है ना, तो उसका इफेक्ट भी हमें देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। दोस्तों, सच मानिए, इस पूजा बहुत ही प्रभावशाली पूजा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सुख शांति रहे, तो आप इस पूजा को कर सकते हैं, थोड़ी सी छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, जैसा आप करना चाहते हैं। इसके बाद देखिए, मुख शुद्धि के लिए हम इलायची, लौंग, सुपारी वगैरह रखा है। अगर आपके पास पान के पत्ते हैं तो आप ज़रूर रख लीजिए। फिर हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे और माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। बहुत जगह पे आरती नहीं किया जाता है, कहते हैं कि आरती करने से माता लक्ष्मी चली जाती है। तो अगर आपके यहाँ पे ऐसी मान्यता है तो आप आरती मत कीजिए। लेकिन अगर मुझे ऐसा नहीं लगता, आरती सभी भगवान के है होता है। और माता महालक्ष्मी की आरती तो हर बुक के पीछे आपको मिल जाएगी, कोई भी जो भगवान के आरती वाली किताब है ना, वहाँ आपको दिख जाएगा। तो आरती होती है माता का, तो देख लीजिए अपना अपना मान्यता के अनुसार। और आरती होने के बाद जल का 3 बार छींटा देंगे, और इसके बाद थोड़ी सी हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। माता महालक्ष्मी की पूजा में जो भी सामान चढ़ाया जाता है, ये दान नहीं होती है, घर पर यूज़ होता है। इस बात का खास ध्यान रखें। तो देखिए, इसी तरह से बहुत ही सरल उपाय से हमने पूजन कर लिया है। पूजन में हमने जो सामान यूज़ किया है, जैसे हमने एक कलश यूज़ किया है, कलश को धोकर आप दोबारा यूज़ करें हर गुरुवार को। कलश आपको गुरुवार के दिन लगाना है, तैयार करना है, और शुक्रवार के दिन पूजा करने के बाद कलश को उठाना है। इस दिन माता लक्ष्मी की मैंने पहले भी बताया आपको, जो भी बुक आपके पास है, श्री सूक्तम पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र की पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप सुन लीजिए कम से कम, ठीक है। कोई भी एक मंत्र का कम से कम 16 बार या एक माला अंततपक्षे जो है ना, पूजन जरूर करें। शाम के समय तुलसी में एक दीपदान जरूर करें, और सुबह आपको जो ब्रह्म मुहूर्त में दहलीज में 2 दीपदान जरूर करनी है। संभव है तो शाम को भी आप दीपदान करें। तो सुबह और शाम दहलीज पूजन करें, सुबह और शाम तुलसी पूजन करें। और गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी की इसी तरह से पूजन जो किया जाता है। देखिए, इस तरह का जो बुक आता है, बहुत पतले पतले बुक आता है, इसमें महालक्ष्मी की स्तुति, आरती, कोई कनकधारा स्तोत्र वगैरह सब कुछ दिया रहता है। तो आप एक बार मार्केट से देख सकते हैं। अगर नहीं मिला तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। माता महालक्ष्मी के सामने इसी तरह से हाथ फैला के माता के पास से अपना जो भी आपका मनोकामनाएं हैं वो मांगा जाता है। हाथ जोड़ करके नहीं, हाथ फैलाया जाता है, आंचल फैलाया जाता है माँ के सामने कि हे माँ, हमें सुख दीजिए, शांति दीजिए, समृद्धि दीजिए। मन में शांति होना बहुत आवश्यक होता है। बहुत लोग होते हैं जिनके पास पैसे बहुत है, लेकिन कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है।
तो ऐसा नहीं है, हमारे पास जितना है उसमें हम खुश रहे, उसमें ही हम समृद्ध रहे, इसी बात का आशीर्वाद जरूर आपको माता के सामने से ले लेना चाहिए। माता का चरण का पूजा किया जाता है, तो आप अगर माता के चरण का स्थापना करने के लिए सोच रहे हैं तो गुरुवार के दिन आप माता के चरण का स्थापना और पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, जो नारियल है, इसी नारियल को आप अगले 4 गुरुवार के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और 4 गुरुवार पूजा होने के बाद आप इनकी विसर्जन कर सकते हैं। बाकी जो सामान है आपको पता ही है, फूल वगैरह खाद बन जाती है, प्रसाद हमें खुद ग्रहण करना होता है, और इस पूजा में कोई भी चीज़ दान नहीं होती है। महालक्ष्मी की पूजा में घर में ही चीज़ें रखा जाता है ताकि हमारा प्रॉस्पेरिटी, धन धान्य बढ़ते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय दोस्तों, टेक।